और यही कारण है कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो एएसआई किसी सर्वे पे हमेशा के लिए रोक और स्टे की जो ये बात कर रहे हैं, ये स्टे नहीं, ये केवल 2 दिन के लिए, चंद समय के लिए स्थगित किया गया है। कोर्ट को ये जानना है कि जो एएसआई का सर्वे है उसकी पद्धति क्या होगी, वो कौन से मेथड इस्तेमाल करेगी और किस तरीके से सर्वे करेगी। कोर्ट को पहले ये जानने की आवश्यकता है, इसीलिए कोर्ट ने 2 दिन का समय लिया है। हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, कल भी सुनवाई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही कोर्ट को इस बात का पूरी तरीके से संज्ञान हो जाएगा, कोर्ट इस पद्धति को समझ लेगी कि एएसआई की सर्वे के बारे में। तो हमारे ठीक है, पांडे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, पांडे साहब, लेकिन उससे पहले एचएस रावत जी का रुख करते हैं। रावत साहब, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? चूंकि सर्वे का आदेश जिला अदालत ने जब दिया तो हिंदू पक्ष जो है बहुत खुश दिखाई दे रहा था और सर्वे की एक शुरुआत हुई सुबह 7 बजे से 2 दिन पहले, तब भी बहुत उत्साही था। अभी भी वही उत्साह बरकरार है, वैसा ही? अभी कुंदन जी उत्साह और बढ़ गया है। अब एक उम्मीद की किरण जग गई है। पहले तो लग रहा था कि शायद इसको सुनवाई नहीं होगी, कि जैसे पहले कृष्ण जन्मभूमि के मामले में एक बार सुनवाई को रिजेक्ट कर दिया गया था 91% का एक्ट का हवाला दे करके। तो अभी एक बहुत खुशी का माहौल है और अब निश्चित तौर पर जब एएसआई का सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग होगी, उसके जब पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी मिलेगी तो फिर हमारा जो बेस है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और मजबूत बेस होगा तो निश्चित तौर पर देर सवेरे कहीं ना कहीं ये जो पूरा परिसर है ज्ञानवापी मस्जिद वाला, ये काशी विश्वनाथ का ही होगा। जो पहले कभी था वो दोबारा भी होगा और ये बड़ा खुशी का विषय है और सभी हिंदुओं को भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि उनके पक्ष में ये फैसला आए। सलमान गौरी साहब, अगर स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर अगर ये सर्वे होता है तो आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? क्योंकि बेसिकली इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध किया गया और लग रहा है कि हाई कोर्ट में भी इसी पॉइंट पर विरोध किया जा रहा है। लेकिन आप क्या यह श्योर करेंगे कि अगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, किसी तरह की किसी चीज को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाती है एएसआई की टीम और सर्वे हो जाता है, सर्वे का काम, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? सलमान गौरी साहब। नहीं, दिक्कत हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि बाबरी मस्जिद की तरह इसका भी सब कुछ होना है। मुझे इस बात का यकीन है कि क्योंकि लोग गुंडागर्दी वाली बात कर रहे हैं, जो उन गुंडागर्दों के जरिए से उम्मीद है कि वही हश्र करेंगे जो बाबरी मस्जिद का हुआ है। और रहा मसला संरक्षण की बात, इससे पहले बहुत सारी दुहाइयां दी गई हैं लोगों की तरफ से कि कुछ नहीं होगा मुसलमानों की जिंदगी से, मुसलमानों की मस्जिदों से। ऐसा कोई भी हमदर्द आज तक आया ही नहीं और मुसलमानों को इस तमाम उम्मीदों को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो कोर्ट के भरोसे पे रहना चाहिए। कोर्ट जो भी फैसला करे। आपको समाजवादी पार्टी पर भी भरोसा नहीं है क्या? समाजवादी क्या मुसलमानों की पार्टी है या मुसलमानों की हमदर्द है? हम तो ये मानते हैं बीजेपी से ज्यादा खतरनाक तो समाजवादी पार्टी है। बीजेपी बेहतर है। तो सियासत के 2 पहलुओं में से एक पहलू है कि ये अभी बीजेपी जिस सियासत के जरिए से आई है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती करके आई है और उसी पे उसका स्टैंड क्लियर है। वो तो चाहती है कि मुसलमानों को मारो काटो और फिर राज करते रहो। ये दोहरा चरित्र ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और ये हमेशा से रहा है। हिटलर भी इस पर उम्मीद करते हैं कि और चला गया। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, शुक्ला बात सुन लीजिए। शुक्ला जी तो ठीक है, गौरी साहब खत्म करने दीजिए अपनी बात। शुक्ला साहब ठीक है, गौरी जी कहिए। और दूसरी चीज ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद की एक हकीकत है, एक इतिहास है और जो बार बार लोगों के अगर नहीं पता है तो हम एक बता दें, किताब है विलियम की द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके अंदर उन्होंने बहुत डीपली बात की है कि ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मंदिर के रास्ते के बारे में, उसको औरंगजेब ने किस तरीके से बनाया, क्यों बनाया, वहां पर हालात कैसे हुए थे, किसकी शादी रोकी गई, किसको मारा गया, किसको काटा गया, सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है ना। वो मुस्लिम हिस्ट्री है। नहीं, हिस्ट्री को लेकर के तो बहुत सारे डाउट है। कहा जाता है कि भाई 1600 अकबर ने बनवाई या औरंगजेब ने बनवाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों की क्लैरिटी जो है, उन चीजों पर क्लैरिटी सर्वे से ही आ सकती है। शुक्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्ला साहब, क्योंकि बीजेपी को लेकर के गंभीर आरोप गौरी जी लगा रहे हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो लाभ हो, हम तुष्टिकरण नहीं करने वाले हैं। हम संतुष्टिकरण करने वाले दल के लोग हैं। हमारी योजनाओं को उठाकर देख लीजिए, उनके लाभार्थियों को देख लीजिए, उनकी संख्या देख लीजिए, उसमें जाति और धर्म का अनुपात उठाकर देख लीजिए। तो
आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतने दुखी क्यों हैं। देखिए, जो लोग मुसलमानों की पैरोकारी का दावा करते थे, रहनुमाई का दावा करते थे, चाहे राजनीतिक दल चाहे उनके धर्मगुरु, दरअसल सबसे ज्यादा छला मुसलमानों को उन्होंने ही, जो गरीब मुसलमान है, जो पासमानदा है, जो हाशिए पर खड़ा है, उसका कौन सुनवाई करने वाला था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कभी इतिहास की बात कर रहे थे, अभी भी विक्टोरिया लाइब्रेरी कोलकाता में अगर ये चले जाए, जो भी तमाम किताबों का उद्धरण दे रहे थे, तो विक्टोरिया लाइब्रेरी कोलकाता चले जाए, वहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए किसको कहा गया, किस तरह से तोड़ा गया और किस तरीके से वहां परिस्थितियां बदली गई, इतिहास को बदला गया। अभी भी वहां वो उस किताब में लिखा है, उस इतिहास को भी पढ़ ले। तो इसलिए वैज्ञानिक पद्धति से एएसआई जो सर्वे कर रहा है, और उस पद्धति पे अगर कोई सवाल है, उस टेक्निक पर कोई सवाल है, तब तो डिबेट होना चाहिए। अगर उसकी टेक्निक पे कोई सवाल नहीं है, तो उस सर्वे को रोकने के लिए क्यों जा रहे हैं। ये हमारे, हम कोई इतिहास बताएं, ये कोई इतिहास में बताएं, इससे बढ़िया साइंस पर भरोसा करिए। बिल्कुल पांडे साहब, साइंस पे भरोसा कीजिए। इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है उसको तो भूल जाइए, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी बातें दर्ज हैं। कंफ्यूज हो जाइएगा इतिहास में, आप पढ़ने लगिएगा ज्ञानवापी और वहां पर मंदिर के बारे में, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूजन क्लियर तो तभी होगा जब साइंटिफिक तरीके से वहां की जांच हो जाए। तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अस्सी हसन साहब हो, या फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब हो, कहें कि भाई साइंटिफिकली चूंकि जांच हो जाए तो तस्वीर हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाए। देखिए, इतनी देर में मैंने केवल और केवल साइंटिफिक बातें ही की है। मैंने कहा टेक्निकली मैंने स्टे का कहीं नाम नहीं लिया था। जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि मैंने स्टे शब्द का तो मैंने उल्लेख ही नहीं किया। 2 दिन के लिए सुनवाई जो चली, और एएसआई जो है रडार मैपिंग करेगा, खुदाई जरूरत आवश्यक परिस्थितियों में होगी, ऐसा कहा गया है। एक एजेंसी जब देखिए अपना ओपिनियन दे देती है, तो उसके बाद उसका कोई लोकस नहीं रह जाता है कोर्ट के अंदर। बाकी जो भी काम है सर्वे जो होगा कोर्ट के, लेकिन इसमें क्या इस रिपोर्ट को कोर्ट नकार सकती है, जो कि बाकायदा कोर्ट कमिश्नर ने लिखा था कि फव्वारे को उन्होंने शिवलिंग घोषित कर दिया, वो विपरीत समुदाय को तो थे नहीं। उससे बड़ी बात मैं कहता हूं, आज जिस तरीके से लेकिन पांडे साहब वो साइंटिफिकली भी तो नहीं कह रहे थे ना, वो तो फिजिकली देख के कह रहे थे। तो साइंटिफिकली तय होगा ना अब एएसआई की सर्वे से, इसीलिए तो एएसआई की सर्वे की जरूरत पड़ी। इसीलिए कोर्ट ने टाइम दिया है, सारी रिपोर्टों को, सारे जो न्यायालय में वाद दायर थे उनके सारे वाद पत्रों को उनका पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही कोर्ट फैसला देगा। दूसरी बात, पसमानदाओं को लेकर बड़े अभी भावुक हो रहे थे। सच्चर कमेटी में पसमानदाओं को एससी समुदाय में शामिल करने की बात की गई है, लेकिन भर राजभर को केवल ये ओबीसी से हटा के एसटी में एसटी समुदाय में लाने की कवायद कर रहे हैं। तो सच्चर फिर से आप पसमानदाओं को तो फिर आप धोखा दे रहे हैं। पसमानदाओं को तो राजनीतिक धोखा दिया जा रहा है। सच्चर कमेटी ने तो बहुत पहले कहा था कि इनको एसटी समुदाय में शामिल किया जाए पसमानदाओं को, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस पर तो कोई सांस भी नहीं लेना चाहता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से राजनीतिक हित क्या लाभान्वित होने जा रहा है। भर और राजभर के लिए स्पेशल कमेटी गठित करके बाकायदा केंद्र को संस्तुति भेजी जा रही है कि इनको एसटी समुदाय में शामिल किया जाए। तो भाई ये तो पसमानदा तय करे कि पसमानदाओं के साथ भाजपा राजनीति कर रही है या उनको वाकई में लाभार्थी बना रही है। पांडे साहब, पसमानदाओं के लिए आप लड़ाई लड़िए ना इसके लिए। हम तो शुरू से लड़ते, आरोपित कौन करता था? आप ही के चैनल पे कौन बोलता था MY फैक्टर? आज तो मोदी मुस्लिम हो गए ना। आज तो कम से कम हमें गर्व है कि हमने समाजवादी पार्टी ने भाजपा को इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि जो भाजपा के नेता मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणित बयान देते थे, आज कम से कम उनके चरणवंदन करने के लिए तो तैयार हैं। मजबूरी इसी को कहते हैं भाई, एक राजनीति इसी को कहते हैं। वास्तविक राजनीति ये होती है। सलमान गौरी साहब, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है पसमानदाओं के लिए भी कम से कम कोई लड़ाई लड़ रही है? आपको लगता है कि सलमान गौरी? शुक्ला साहब, मैं आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कर दें, इनको एससी में शामिल कर देना, एससी समुदाय का कोटा दे दें, क्या दिक्कत है? सलमान गौरी क्या बात दीजिए। सलमान गौरी जी, रहा समाजवादी का मसला, समाजवादी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में जब मेडिकल कॉलेज बन रहा था, तो अखिलेश यादव और यूपी के अभी जो दिल्ली के सीएम है, दोनों ने मिलकर उस पर स्टे लगवाया था। लेकिन आज बीजेपी ने उसको कर दिखाया और आज मेडिकल कॉलेज जामिया मिलिया को दे दिया। लेकिन जामिया मिलिया को कम से कम मोदी जी की सरकार में मिला, तो इसको हमदर्द किसको कहा जाएगा? दूसरी चीज, इसके बरक्स जो है बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी जो है एक एक मुसलमान कर को मारती है, वो पूरे गांव में दंगे नहीं करवाती है। दोनों अलग अलग फार्मूले पे चलती हैं। बीजेपी का फार्मूला है कि एक को मारो, डराओ ज्यादा, और समाजवादी का फार्मूला ये था कि पूरे पूरे गांव को जला दो।
चाहे मुजफ्फरनगर हो, इधर प्रतापगढ़ के अंदर कुंडा हो और अदर कई जगहों पे ऐसे